आपने किराए पर घर, कार, यहाँ तक कि किराए की ज्वेलरी के बारे में भी सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि किराए पर पत्नी मिलती है, वो भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत, तो आप कहेंगे कि शायद मैं कोई मजाक कर रही हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं, 100% सही बात कर रही हूँ। दरअसल भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीवी किराए पर मिलती है। ऐसा एक प्रथा के तहत किया जाता है और ऐसा होता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कई गाँव में। इस प्रथा को कहते हैं धड़ीचा प्रथा, जिसमें बीवियों को 1 महीने से लेकर 1 साल के लिए किराए पर लिया जाता है और ये प्रथा तक अपनाई जाती है। और जब गांव के कुछ रईस लोगों को दुल्हन नहीं मिल पाती, तब वो इस प्रथा को अपनाते हैं। इसके लिए एक बाजार आधारित व्यवस्था की जाती है और इसी बाजार में महिलाओं को किराए पर देने का फैसला लिया जाता है। दड़ीचा प्रथा के लिए एक तय समय पर हर साल ये मंडी लगाई जाती है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से खरीदार और पुरुष आते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुंवारी लड़कियों के अलावा शादीशुदा महिलाएं भी आती हैं और सबके चाल चलन को देखकर उनकी रकम तय की जाती है और खरीदार एक तय समय के लिए लड़की या महिलाओं को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मंडी में लड़कियों की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक हो सकती है। खरीदार लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती को देखकर उनकी कीमत लगाते हैं। पुरुष 1 साल या उससे कम समय के लिए रकम अदा करके पत्नी को अपने घर किराए पर ले जाते हैं। आपको बता दें कि यह करार 1 साल के लिए होता है, वो भी स्टैंप पेपर पर। दोनों पक्षों के बीच 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैंप पेपर पर एग्रीमेंट होता है। इसमें दोनों पक्षों की शर्तें लिखी जाती हैं। इसके बाद पति पत्नी दोनों एग्रीमेंट में साइन करते हैं। सौदा पूरा होने पर पति यह फैसला लेता है कि उसे यही पत्नी चाहिए या फिर कोई और। अगर उस शख्स को यही पत्नी फिर से दोबारा चाहिए तो मंडी जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनवाना होता है और रकम अदा करनी होती है। हालांकि इसको लेकर एक सवाल ये जरूर उठता है कि क्या जरूरी है कि पत्नी अपनी इस एग्रीमेंट वाली शादी से खुश हो, और अगर खुश नहीं है तो वो क्या करे। तो इस मामले में पत्नी को एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा राइट है, यानी कि उसको पूरा हक दिया जाता है कि वो इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है। अगर वो रिश्ते में खुश नहीं है तो वो एग्रीमेंट को बीच में तोड़ सकती है। हालांकि ऐसा करने के लिए उसको स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है और खरीदार को उसकी तय राशि भी लौटानी पड़ती है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बार महिलाएं दूसरे पुरुष से ज्यादा रकम मिलने पर भी ऐसा करती हैं। इसी वजह से इस शर्त को रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रथा का चलन सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात के भी कुछ गांव में है। हालांकि एक कुप्रथा कई दशकों से लगातार ऐसे ही चल रही थी, लेकिन अब कई सामाजिक संगठनों की वजह से ये धीरे धीरे बंद हो गई है। लेकिन चोरी छिपे आज भी इस कुप्रथा को निभाए जाने की संभावना है। वैसे ऐसी कुप्रथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।